जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। कल आपने श्रवण किया था कि देवतागण भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि वो जलंधर से उनकी रक्षा करें। देवताओं से ये सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू करे। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की तो सीमा ही ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगे। ये देखकर रुद्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठ खड़ा हो गया।
और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वे व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।